सुप्रभात दोस्तों। 10th क्लास में हम पद्य भाग का क्षितिज का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं सूरदास जी का, ठीक है ना। जिसके पहला और दूसरा पद हमने पढ़ लिया था, आज तीसरा पद है। शुरू करते हैं। संदेशनी मधुपन कूप भरे। यहाँ पे उद्धव यानी उद्धव के बारे में उद्धव के बारे में कहा गया है। सॉरी, मतलब कि संदेशनी मधुपन कूप भरे, यानी गोपियां बुलाना या उपनाम दे रही है श्री कृष्ण को उद्धव के माध्यम से, यानी उद्धव के माध्यम से गोपियां श्री कृष्ण को बुलाना चाहती है, उपानम दे रही है कि संदेशनी मधुबन कूप भरे, कि हमने तो इतने सारे संदेश भेजे। मधुबन का मतलब या मथुरा है, कि हमने जो इतने सारे संदेश भेजे, मथुरा के जितने भी कुएं हैं वो सारे शायद भर चुके होंगे। यानी हमने इतने संदेश दिए हैं कि आपके मथुरा के सारे कुएं क्या है, भर गए। फिर अपने तो पटवत नहीं मोहन हमने फिरी न फिरे, यानी कि अपने तो संदेश पटवत नहीं। पटवत का अर्थ होता है भेजना, कि अपने तो संदेश नहीं भेजे हैं, पर इसके बाद हमारे संदेशों का जवाब भी हमारे पास वापस नहीं आया। आपने तो कोई संदेश नहीं भेजा, लेकिन हमारे पास हमारे वापस संदेशों का जवाब भी नहीं आया। फिरे का मतलब वापस जवाब भी नहीं आया। जिथे पथिक पठे मधुबन को बहुरी न शोध करे, यानी कि जितने भी संदेश जिनके साथ उन्हें पथिक कहा गया, जिनके साथ भेजे गए, उनको पथिक कहते हैं। पठे का अर्थ होता है आपके भेजा, यानी मधुबन मथुरा के लिए आया है कि जितने भी संदेश हमने यहाँ से भेजे हैं मथुरा के लिए, उनमें से किसी की खोज खबर नहीं है। यहाँ जैसे शोध करे लिखा हुआ है, शोध का अर्थ होता है खोज खबर, यानी पता नहीं सब कहाँ चले गए संदेश लेके। मतलब इतना को भेजा, वो पता नहीं सब कहाँ चले गए संदेश लेके। के वे श्याम सिखाई प्रबोधे के कहूं बीच मरे, यानी प्रबोध का मतलब होता है आपके वश में करना। क्या होता है प्रबोध? के प्रबोध का मतलब होता है वश में करना, यानी अपने वश में करना। कि श्याम के लिखाने से वे उनके वश में तो नहीं हो गए, कि सॉरी लिखाने सिखाने, श्याम के सिखाने से कहीं वो उनके वश में तो नहीं हो गए। क्या कहीं वो बीच में तो नहीं मर गए, यानी के कहूं बीच मरे, क्या कहीं वो बीच में तो नहीं मर गए। इस प्रकार व्यंग्य कर रही है गोपियां, ठीक है ना। फिर आगे क्या कह दे, कागद गरे मेघ मसी खूटी खूटी सर दव लागी जरे। देखो यहाँ पे देखो, गरे का मतलब गलना होता है, मेघ यहाँ पे वैसे बादल मतलब होता है, लेकिन यहाँ मेघ का मतलब बारिश है। कि और जैसे मसी, ठीक है ना, उससे पहले मेघ या वर्षा के लिए गैर यानी गल गए, नष्ट हो गए। मथुरा के कागज जो वर्षा में गल गए। फिर क्या बोले, मसी यानी स्याही होता है, खूटी यानी समाप्त हो गई। क्या स्याही भी समाप्त हो गई है? फिर अगला है सर दव लागी जरे। दव का मतलब होता है वन में आग, ठीक है ना। क्या वन में आग लगने से सारे, सर देखो जैसे लिखा हुआ सर, सर बोलते हैं सरकंडे जिनसे लिखा जाता है कलम। क्या वो गोपियां व्यंग्य कर रही है, क्या स्याही भी खत्म हो गई? क्या मथुरा के कागज वर्षा में गल गए? क्या वन में आग लगने सारे सरकंडे जल गए? फिर देखो, सेवक सूर लिखन को आंधो पलक कपाट अरे। तो जो सेवक है श्री कृष्ण का, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कह रही है कि जो सेवक भी क्या अंधा हो गया उनका श्री कृष्ण का, उसके पलकों के किवाड़ भी अब खुल नहीं रहे हैं। तो गोपियां इसमें काफी नाराज है, और इस पूरे संदर्भ प्रसंग में गोपियां नाराजगी जता रही है। फिर देखो चौथा लास्ट है, अगला अपना चौथा और आखिरी पद है, उद्धव मन माने की बात, यानी उद्धव कहा गया यहाँ उद्धव के बारे में, जो कि श्री कृष्ण के मित्र थे। गोपियां उनसे कह रही है कि ये तो मन के मानने की बात है, मन के रम जाने की बात, यानी मन की मानने की बात, मन मानने की बात, यानी ये तो मन के मानने की बात है और मन में रम जाने की बात है। डाक चुआरा छांडी अमृत फल विष खीरा विष खात। इसको थोड़ा ध्यान से देखना। देखो यहाँ एक विष कीड़े की बात कही, किसकी कही है? विष कीड़े की बात कही। जो विष खाता हो या जहर खाता हो उसको विष कीड़ा कहते हैं। कि अगर इस विष कीड़े को डाक, और डाक का मतलब होता है किशमिश, और सुआरा, सुआरा का मतलब होता है आपके खजूर, जो सर्दियों में होती है ना, अपन मार्केट में देखते हैं लाते हैं। तो डाक और किशमिश बड़ी मीठी होती है, यानी खजूर और किशमिश दोनों बड़ी मीठी होती है। सांडी का मतलब होता है छोड़ देता है। कौन? विष कीड़ा, यानी विष कीड़ा जो अमृत रूपी फल, यानी विष कीड़ा जहर के लिए अमृत रूपी फल भी छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसको मतलब ही नहीं है, जो मीठे फल है उनको ये विष कीड़ा छोड़कर विष ही खाता रहता है। ये तो उसके मन की मानने की बात है, मन में रमने की बात है। चाहे उसे अमृत रूपी खिलाओ
फल खिलाओ वो नहीं खाएगा, वो वैसे ही खाएगा, क्योंकि ये उसके मन की बात है, मन के मानने की बात है, उसको तो वैसे ही अच्छा लगता है। अमृत रूपी फल से उसे कोई मतलब नहीं है। ज्यों छकोर को देही कपूर कोई कोऊ तजी अंगार आघात, यानी जिस प्रकार सकोर नाम का पक्षी है होता है, उसे कोई अगर कपूर दे दे फिर भी वो अंगारों को त्यागता नहीं है, वो प्रकाश की किरणों को, चंद्रमा की किरणों को चुगता रहता है, खाता रहता है। तो उसे हम अगर कपूर भी खिलाएं तो अंगारों को त्यागेगा नहीं, क्योंकि ये उसके मन की मानने की बात है। मधुर करत घर फोरी काट में बंधन कमल के पात, यानी कि जिस प्रकार भौरा, मधुप यानी भौरा, जिस प्रकार भौरा लकड़ी को फोड़कर अपना घर बना लेता है, लेकिन कभी कभी वो कमल के फूलों में बंध जाता है। जिस प्रकार भौरा काट यानी लकड़ी होता है, लकड़ी के फोड़ी यानी फोड़कर, लकड़ी का जो होता है ना डंटे वगैरह आप देखे वहां, उसको फोड़कर भौरा उसके अंदर घर बना देता है। लेकिन बंधत कमल के पात, लेकिन फिर भी वो कमल के फूलों में इतनी तरह बन जाता है कि वो उससे वहीं सुहा जाता है, क्योंकि वो उसको अच्छा लगता है, इसी कारण वो उसमें बंधन में बन जाता है। यानी आप उसके अपने अपने सुहाने की बात है, मन के मानने की बात है। ज्यों पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात, पतंगा बोलते कीट पतंग, जिस प्रकार कीट पतंगा होता है ना, वो अपने हित क्या समझता है, दीपक के पास रहने में वो अपना हित समझता है कि दीपक की जो लो होती है उससे खुद को लिपटने की बार बार कोशिश करता रहता है, क्योंकि उसमें ही वो रमा हुआ है, उसे वही चीज सुहाती है। फिर देखो, सूरदास जाको मन जासो सो ही ताई सुहात, यानी सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कह रही है कि जिसका जैसा मन है उसको उसी प्रकार सुहाता है। हमारे तो श्री कृष्ण हमारे मन में रम गए, हमें तो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं। हे उद्धव, आपके निर्गुण उपदेश हमें ककड़ी की तरह कड़वे लगते हैं, हमें तो सिर्फ श्री कृष्ण ही अच्छे लगते हैं। इस प्रकार ये पद पूरे दिए गए हैं। आज की सभा में हमारा चैप्टर हो जाता है पूरा। अगली सभा में करेंगे नया चैप्टर स्टार्ट। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।